फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। पहले करेंगे अपन निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। तो पहले ये जान लेते हैं अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। हमने कुछ लेवल्स बताए थे आपको, एक था 23,400 का और एक था 23,130 का। इसके बीच अपनी नो ट्रेडिंग जोन थी, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता तो 15 मिनट सस्टेंस करता, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी। गैप डाउन ओपन होता 15 मिनट सस्टेंस करता, अपना करेक्शन कंप्लीटेड होता यहाँ के आसपास का, बुलिश प्राइस एक्शन पर होता, सपोर्ट की शिफ्टिंग होती, फिर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी। तो इस जोन से मार्केट बाहर ही नहीं निकला, ना ही तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ना ही सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। तो हमने ये बताया था आपको, इसके बीच में आप ऑप्शन सेलिंग करिए अगर आपके पास में कैपिटल है तो। अगर आपके पास में कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए। 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं एक लोट को सेल करने में। एक लोट को सेल करने में 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए, वरना ऑप्शन बाइंग के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये जो ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है अपने को, ये ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है, ये इम्पल्सिव है, करेक्शन है, फिर इम्पल्सिव बनने के लिए रेडी हो रही है। तो अपने को इसमें ट्रेड कैसे करना है, ये इम्पल्सिव बनी है, अब ये करेक्शन कॉम्प्लीटेड होता है, अभी सपोर्ट की शिफ्टिंग होनी चाहिए इस प्रकार से, बुलिश प्राइस एक्शन बनना चाहिए। ये करेक्शन दो प्रकार से होता है, इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव करेक्शन इम्पल्सिव, या तो ये इसके 50% से अप जाएगा, या फिर ये इम्पल्सिव, अब फिर ये टाइम का करेक्शन होगा, एक रेंज में चलने लगेगा इम्पल्सिव बनाने के बाद में। ये टाइम का करेक्शन है और ये इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव ये प्राइस का करेक्शन है। तो प्राइस का करेक्शन इम्पल्सिव करेक्शन इम्पल्सिव, इम्पल्सिव करेक्शन इम्पल्सिव, या तो इसके आधे से अप जाता है या फिर ये इसके बराबर से अप जाता है। तो ये इसके इम्पल्सिव करेक्शन, ये इसके 50% के आसपास से आया है, इम्पल्सिव वेव बन सकती है। तो ये किस प्रकार से बना है पैटर्न, ये एक पोलिंग और फ्लैग पैटर्न बना है, सॉरी, इस प्रकार से ये दोबारा ये इसे ब्रेकआउट करते ही अप ट्रेंड में आ सकता है। 1 2 3 मैक्सिमम 7 वेव होती है, लेकिन अपन 5 वेव तक ही ट्रेड करते हैं। 1 2 3, तीसरी बाकी अभी तक, एक ये है, 2 और तीसरी बाकी है। तो अब अपने को कल इसमें ट्रेड कैसे करना है निफ्टी फिफ्टी में। तो अब अपन चलते हैं, कौन कौन से, अपना फॉर्मूला क्या है, अपने को क्या 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 करना पड़ता है ट्रेड लेने से पहले। अपने को पता होना चाहिए रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, माइंडसेट और ट्रेंड। ये 3 से 4 चीजें हैं, ये अपने को आइडेंटिफाई करनी है। ये अगर आइडेंटिफाई कर लिए अपन ने तो अपन ट्रेड लेने के लिए रेडी है। रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट और ट्रेंड, ये 3 4 चीजें अपने को आइडेंटिफाई करनी होती है। तो अब चलते हैं अपन कौन कौन से टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं, आप कमेंट में बताइए। WD 4 आवर और 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री। चलते हैं W टाइम फ्रेम पर। अपन W टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। W टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप कोने में जाइए, सेटिंग में जाके हाई क्वालिटी कर लीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं अपने को, मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है और अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं। चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं अपने पहले से ही, इसे डिलीट कर देंगे जो ये अपने को कंफ्यूज कर रही है। अब एक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते हैं। ये जो इसके नीचे मार्केट था, इस मार्केट को भूल जाइए, इसके नीचे जो मार्केट था, इस मार्केट के नीचे, तब ये अपने लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता था। जो ये अपना 23,400 का रेजिस्टेंस है, ये अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता था। ये इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो अपने लिए रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया। अगर मार्केट किसी भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर नीचे
गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो अपने लिए, अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस था तो ये अपने लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये सपोर्ट है तो इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो अपने लिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अपने लिए ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था, गैप अप ओपन होता है मार्केट, ये अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। फिर मार्केट इसे यहाँ पर इसे डाउन साइड आता है और इसे ब्रेक डाउन करता है, इसे ब्रेक डाउन करता है। ये दोबारा से अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो ये अपना एक रेजिस्टेंस हो गया, ये अपना सॉरी ये अपना रेजिस्टेंस हो गया। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ये अपनी पूरी इम्पल्सिव वेव हो गई, इम्पल्सिव करेक्शन, ये 50% के आसपास का करेक्शन हो चुका है। तो अब अपन इसमें एक ट्रेंडिंग सपोर्ट बनाएंगे। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है, 2 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। इसमें अपने को ट्रेड कैसे करना है, इसमें अपने को ट्रेड कैसे करना है, अपने को एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। ये अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है और अपने को ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं। तो इसमें एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला, मैक्सिमम 3 पॉइंट मिल गए अपने को। इसमें ट्रेड कैसे करना है अपने को, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, अगर ये इसी प्रकार से सपोर्ट की शिफ्टिंग होती रहती है तो कन्फर्म है कुछ, अभी ये पिछले टाइम में अपने को ट्रेंड देखने को मिला था, ऐसा ट्रेंड मिलने को देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट की शिफ्टिंग करता रहता है तो कन्फर्म है 23,500 का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अगर मान लीजिए इसके बीच में कहीं पर भी ओपन होता है मार्केट, सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है तो कन्फर्म है 23,500 का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। सपोर्ट की शिफ्टिंग होती रहेगी तो कन्फर्म है 23,500 का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के गैप अप ओपन होता है तो 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, टारगेट 24,000 का रखेंगे। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वेट कर लेंगे प्राइस एक्शन का। हो सकता है ये लोगों के अंदर होप पैदा करे और होप में आकर इससे फेक ब्रेकडाउन दे मार्केट फेक ब्रेकडाउन करे और फिर रिवर्स हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर ऑप्शन सेलर कॉल को बेच रहा है। अगर आप नोटिस करे होंगे तो कॉल साइड के प्रीमियम ज्यादा है। मान लीजिए कॉल साइड का प्रीमियम 200 का है तो पुट साइड का भी आपको पीई यानी पुट साइड का भी देखना है। अगर पुट साइड का कॉल का 8,000 में अपने को मिल रहा है, कॉल का 8,000 रुपए में मिल रहा है एक लोट, तो इधर 6,000 रुपए में ही मिल जाएगा पुट, यानी कि कॉल महंगा है। अगर कॉल को अपन सेल करेंगे तो ऑप्शन सेलर का नजरिया क्या रहेगा कि मार्केट डाउन आए और एक रेंज में घूमे, इस प्रकार से ऑप्शन सेलिंग चल रही है इस रेंज में। तो अपने को इसमें ट्रेड कैसे करना है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन कर लेंगे, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी कर लेंगे, नीचे वेट कर लेंगे प्राइस एक्शन का, ये फेक ब्रेकडाउन देगा फिर रिवर्स होगा। तो एक ट्रेड ये अपने को रिवर्स पर मिलेगा सपोर्ट की शिफ्टिंग पर, और ये सपोर्ट की शिफ्टिंग होती रही तो कन्फर्म में 23,500 का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। तो अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी कुछ अपना ट्रेड नहीं बना आज, हमने कल आपको बताया था इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन रहेगी, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी और इस पर रिजेक्शन पर सपोर्ट की शिफ्टिंग हो फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। तो अपना बैंक निफ्टी में भी आज कोई ट्रेड नहीं बना। तो ये अपना 50,800 का सपोर्ट है, वही निफ्टी फिफ्टी की तरह जो ये अभी अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता था, इसके गैप अप ओपन हुआ ये सपोर्ट की तरह काम करने लग गया अपने। तो अब अभी तक बैंक निफ्टी इम्पल्सिव बना के यहाँ तक नहीं आई 50% के करेक्शन के आसपास, तो ये दोबारा से यहाँ तक आनी चाहिए या फिर अब यहीं से सपोर्ट की शिफ्टिंग हो। अपने को एक ट्रेंडिंग सपोर्ट भी मिल रहा है बैंक निफ्टी में इस प्रकार से ट्रेंडिंग सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये ऐसे ही सपोर्ट शिफ्ट करता रहा, ऐसे सपोर्ट शिफ्ट करता रहा तो कन्फर्म है 50,000 के साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। इस रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड और खींच देंगे। अब ट्रेड कैसे करना है इसके बीच में,
इसके बीच करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, नीचे ये अपना स्कैल्पिंग एरिया हो जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तब याद रखें, फ्लैट ओपन होगा तब ये अपना स्कैल्पिंग एरिया हो जाएगा। अपन लो क्वांटिटी मायने लो क्वांटिटी के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस लेके ट्रेंड लाइन का, सपोर्ट ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस लेके, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन के ओपन होने के साथ में अपना करेक्शन कंप्लीटेड होगा, फिर सपोर्ट की शिफ्टिंग हो, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, प्राइजेक्शन बदल दे, बुलिश प्राइजेक्शन बनाने लगे, फिर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। अगर बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो कंट्रोल रहेगा ऊपर बायर्स का, और गैप डाउन ओपन होता है तो कंट्रोल रहेगा सेलर का। तो अपन बड़े गैप अप और गैप डाउन में नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो इसके बीच में हमने आपको बता दिया है नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप, और ये स्कैल्पिंग हो जाएगी। और यहाँ के आसपास से बुलिश प्राइजेक्शन पर फिर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। बुलिश प्राइजेक्शन कैसे बनता है, मार्केट ने मान लीजिए बुलिश प्राइजेक्शन कैसे बनता है हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए मार्केट ने लो लगाया, फिर लो लगाया, फिर लो लगाया, अब लो नहीं लगा के नया हाई लगाना शुरू कर दे, और मार्केट यही चीज कर रहा है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मार्केट ने लो लगाया, फिर से लो लगाया, अब नया लो नहीं लगाया, अब नया हाई लगाना शुरू कर दिया, तो ये अपना बुलिश प्राइजेक्शन बन चुका है। अगर ये ऐसे सपोर्ट की शिफ्टिंग होती रही तो कन्फर्म है 50,000 की साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। तो अब अपन देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन पर हमने फुल कोर्स बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेटा ट्रेडर 20, आपको मिल जाएगा। दोबारा से खोल लेते हैं ऑप्शन चेन, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेटा ट्रेडर 20 आपको मिल जाएगा। निफ्टी 50 में ये चेंज है, इसे ये 5 वेव तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 ही वेव तक है, तो अपन इसे माइनस मानेंगे, और इसमें भी माइनस किया गया है। तो इसमें शॉर्ट कवरिंग की गई है कॉल साइड में। हमने आपको कल बता दिया था कि ये अगर माइनस में हो और ये भी माइनस में हो तो शॉर्ट कवरिंग की जाएगी, शॉर्ट कवरिंग की जाएगी, तो वही किया गया है। तो क्लियरली डायरेक्शन कब आता, ये माइनस में हो और ये प्लस में हो, पूरे ये पूरी कॉलम प्लस में हो और ये माइनस में हो पूरे, तब एक क्लियरली ट्रेंड अपने को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और ये माइनस में है और ये चेंजिंग ओ आई प्लस में है, तो इसमें शॉर्ट बिल्टअप किया गया है और इसमें शॉर्ट कवरिंग की गई है। हमने ऑप्शन चेन के डेटा में सब समझा रखा है कि ऑप्शन लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। तो ज़्यादा क्या किया गया है, 28 लाख इसमें है, 24 लाख इसमें है, 4 लाख के आसपास कॉल में ज़्यादा है। अब ये अपने को क्लियरली अब ट्रेंड देखने को कम मिलेगा, ये जो 28 लाख है इसमें और 24 लाख इसमें है, ये इधर के ये पुट साइड में आएंगे, यानी कि पुट में ज़्यादा होने चाहिए बंदे और कॉल में शॉर्ट कवरिंग हो, यानी कि जो आज दिख रहा है अपने को ऐसा ही दिखेगा, शॉर्ट कवरिंग होगी, ये माइनस में होंगे और ये भी प्लस में होंगे, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग। तो क्लियरली ट्रेंड आता है उस दिन। तो अगर ये मान लीजिए पुट साइड में ज़्यादा है बंदे, ये इधर 28 के, ये 24 के इधर है, और 30 35 40 लाख के आसपास फुट में है, तो क्लियरली अपने को मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस ऊपर मिल जाएंगे मार्केट को, और मार्केट मार्केट को लिक्विडिटी मार्केट को लिक्विडिटी जिधर मिलती है मार्केट उधर ही घूमता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की गई है आज, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग की गई है। तो मार्केट को ये ऑप्शन सेलर मार्केट को अब ट्रेंड में जाने ही नहीं दिए, क्योंकि ज्यादा शॉर्ट कर रहे थे, लोग ज्यादा शॉर्ट कर रहे थे, कॉल को बेच रहे थे, कॉल के प्रीमियम डीके हो रहे थे। अगर आपने देख रहे होंगे तो कॉल के प्रीमियम बहुत ही ज्यादा डीके हो रहे थे, और 12 शायद 1 बजे के बाद में तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम डीके हो रहे थे, तो ज्यादा शॉर्ट कवरिंग की गई है। तो अपने को कल भी देखना है ऑप्शन चेन और प्राइजेक्शन, लेकिन पहले ट्रेड करते हैं अपन प्राइजेक्शन बनने के बाद ही ऑप्शन चेन ओवाई डेटा बनता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे कॉन्टेंट रोज लाते रहते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला आप कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।